हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज बेटे हम टॉपिक करेंगे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब हमारे जो कपड़े गंदे हो जाते हैं तो पहला तो रीज़न यही समझ आना चाहिए तुम्हें कि कपड़े गंदे क्यों होते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी से तरह तरह के ऑयल निकलते रहते हैं। जब उन ऑयल के ऊपर जब भी कभी डर्ट आके गिरेगी देन इट विल स्टिक विद द क्लोथ। और अगर हम उस कपड़े को ऐसे झाड़ने की कोशिश करें कि चलो जी झाड़ के कपड़े को डर्ट हटा दें, देन इट विल नॉट सेपरेट आउट। क्योंकि एक तुम्हारे बहुत अच्छी एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में कि जो ऑयल है जो हमारी बॉडी से निकल रहा है वेदर इट इज डायरेक्टली सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। क्योंकि नहीं तो हम सिंपल कहें कि साबुन की जरूरत ही नहीं है, हम तो कपड़े को पानी में ही डिप करके और क्लीन कर लेंगे। हम नहीं कर सकते बेटा। उसके लिए देखो एक सिंपल सा प्रैक्टिकल तुम्हारे दिया हुआ है एक्टिविटी। 4.10 दो टेस्ट ट्यूब लो, दोनों के अंदर तुमने सिंपल नॉर्मल सॉफ्ट वाटर ले लेना। दिस इज वाटर एंड अगेन इन दिस देयर इज ए वाटर। अब इसमें थोड़ा सा डाल दो ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो। देन ऑयल विल फॉर्म ए सेपरेट लेयर ऑन बोथ दिस टेस्ट ट्यूब्स। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में ऑयल की लेयर बिल्कुल सेपरेट होगी। दिस इज टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस वन इज बी। अब ए के अंदर तुम सोप सोल्यूशन डाल दो बेटा। जैसे ही तुम इसके अंदर सोप सोल्यूशन डालोगे और शेक करोगे अच्छे से, ऑल दिस ऑयल विल बी सॉल्युबल इन दिस। ये पूरा का पूरा सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये सोप नहीं तो किया। यहाँ पे अगर हम सिंपल इसको शेक करें जिसमें ऑयल एंड वाटर है, इसको अच्छे से शेक करो और फिर थोड़ी देर के लिए रखो, इमीडिएटली ऑयल विल सेपरेट एंड वाटर विल सेपरेट। ये तो ऑयल डिजॉल्व ही नहीं हो रहा। तो ऑयल को अगर हमने पानी के अंदर डिजॉल्व करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर सोप सोल्यूशन डालो। तो ये एक्टिविटी समझ आई तुम्हें। सिंपल सी एक्टिविटी है कि जब हम कभी भी सॉफ्ट वाटर लेके उनके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, क्योंकि हमारी बॉडी से ऑयल निकलता है, मैंने ये पहले ही तुम्हें बता दिया। तो सिंपल पानी के अंदर कपड़े को डिप करने से कभी भी ऑयल नहीं निकलेगा। ऑयल को अगर हमें अपने कपड़े से बाहर निकालना है तो हमें साबुन चाहिए, सोप सोल्यूशन चाहिए। तो एक में हमने सोप सोल्यूशन डाला, जैसे ही सोप सोल्यूशन इसके अंदर डाला इमीडिएटली दिस ऑयल इज नाउ कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर और थोड़ा कर्डी प्रेसिपिटेट से बन जाएंगे। एंड इन दिस केस द ऑयल विल फॉर्मेबल सेपरेट लेयर ऑन इट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर्डी क्यों बनता है, क्योंकि जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनका साइज काफी बड़ा होता है। अब मैं आगे तुम्हें डिटेल इसको बताऊंगी कि ये कैसे कैसे लाइट को भी स्कैटर करता है। ठीक है। अब चलो आगे हम पहले करते हैं कि सोप की स्ट्रक्चर क्या है। अगर सोप यूज कर रहे हो तो ये सोप कैसी होती है बेटा, किस टाइप की होती है। सोप अब सोप को एक बड़ा स्पेशल टाइप की चीज बनाई गई है जिसमें ऐसा पोर्शन होना चाहिए एक तो जो कि ऑयल के अंदर सॉल्युबल हो, और एक ऐसा भी पोर्शन होना चाहिए जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो। तो सोप के अंदर दोनों पार्ट डाल दिए उन्होंने साइंटिस्ट ने। तो इसके अंदर कैसे हुआ, C15H31 डबल करके, जितने कार्बन है डबल करो, 1 प्लस कर दो, COONA। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। दिस पोर्शन इज नोन एज हेड ऑफ द soap molecule and this carbon and hydrogen chain is known as tail part of the soap. तो सोप के अंदर एक हेड पार्ट होता है विच इज आयनिक बिकॉज इट हैज आयंस। दिस हेड पार्ट इज आयनिक एंड दिस आयन, तुम्हें पता है कि वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। दिस हेड पोर्शन इज soluble in water so we call hydrophilic, means head is head part, head as such नहीं लिखते, head part of the soap is soluble in water। तो हेड पार्ट तो बेटा पानी के अंदर पूरा घुल जाता है, इसलिए हमने उसको हाइड्रोफिलिक पार्ट बोल दिया।
और टेल पार्ट है जो इट इज नॉन आयनिक, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट नहीं है, एंड इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में तो नहीं घुलेगी, बट इट इज सॉल्युबल इन ऑयल। अब देखो कितनी अच्छी चीज बना दी है एक ही मॉलिक्यूल में कि उसका हाफ पार्ट पानी में सॉल्युबल है, हाफ पार्ट ऑयल के अंदर सॉल्युबल है। अब जो पार्ट पानी में नहीं सॉल्युबल होता हम उसको बोल देते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब इसको पानी से फोबिया है, इसको पानी से डर लगता है। टेल पार्ट पानी में सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है ना। तो सोप के दो पार्ट हमने कर लिए कि एक पार्ट होता है जो ऑयल में सॉल्युबल होगा और हेड पार्ट होगा जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। हेड पार्ट को हम बोल देते हैं इट इज आयनिक एंड इट इज नोन एज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, whereas टेल पार्ट इज नॉन आयनिक एंड इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। एक एग्जांपल तो हमारे पास यही होगी C15H31COONA, इसका नाम है सोडियम पाल्मिटेट। एक और एग्जांपल होती है, दो एग्जांपल याद कर लो एग्जाम में कभी आ जाए तो। सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट के अंदर कैसे लिखेंगे हम, C17 कर दो, H को डबल करो 34, 1 प्लस कर दो, C17H35COONA, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका नाम होगा सोडियम स्टीरेट। ठीक है। अब जो ये जरूरी नहीं है बेटा कि यहाँ सोडियम ही हो, इट कैन बी पोटेशियम। तो पोटेशियम से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं C17H35COOK भी लिख सकते थे, दिस इज पॉजिटिव दिस वन इज नेगेटिव, तब यहाँ पे इसका नाम बन जाएगा पोटाशियम स्टीरेट, यहाँ पे भी ए डालते हैं, पोटेशियम स्टीरेट। ठीक है। अब जो सोप होता है ना उसकी ये सारी स्ट्रक्चर कैसी है वो अब अपन ने समझना है कि सोप की ये तो पता लग गया कि एक पार्ट पानी में सॉल्युबल है और एक पार्ट हमारा ऑयल के अंदर सॉल्युबल है, पर अल्टीमेटली ये है किस टाइप से, तो इसको हम ऐसे शो कर देते हैं जिगजैग करके, हाइड्रोकार्बन चेन इज शोन इन दिस फॉर्म, और एंड में हम COO नेगेटिव Na पॉजिटिव ऐसे शो कर देते हैं। तो ये हेड पोर्शन हो गया। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इट रिजेंबल्स विथ स्मॉल बेबी ऑफ फ्रॉग, जिसको हम बोलते हैं टेडपोल। सो इट हैज ए टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग सी इसकी चेन होती है, दिस इज टेल एंड स्मॉल हेड। एक हेड है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर भी हमें पता लग गई साबुन की कैसे होती है। अब उसके बाद ये क्लीनिंग एक्शन कैसे करेगा, जब हमने साबुन को पानी में डाला और कपड़े गंदे वाले को भी पानी में डाल दिया तो कैसे साफ करता है बेटा, वो पूरी डिटेल अब करते हैं। अब तुम्हें समझाती हूँ। थोड़ा सा गीला हो जाता है ये, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे सोप की स्ट्रक्चर में, सोप हैज हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है। अब डायग्राम पहले बनाते हैं, देखो छोटी सी एक डायग्राम बनाएंगे, ये एक बीकर ले लिया,
इसके अंदर वाटर, जब हमने बेटा इसमें साबुन डाली ना तो साबुन का हेड पार्ट तो चला जाएगा वाटर के अंदर, ये हेड पार्ट, बिकॉज हेड पार्ट इज soluble इन वाटर, बट टेल रिमेन आउटसाइड ऑफ इट, टेल बिल्कुल बाहर रहेगी। साथ में यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव आयन भी है। ठीक हो गया। तो ये हमने साबुन में डाली। अब जैसे ही इसको थोड़ा सा पानी के अंदर डाल के हम हाथ से इसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो ये पानी में रेडियस वाइज रेडियल अरेंजमेंट कर लेता है अपना, जिसमें टेल सेंटर में, हेड बाहर को। रेडियस वाइज सोप मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेता है। बीच में यहाँ पे अपना वाटर दिखा सकते हैं। So this radius wise arrangement of soap molecule in water is known as micelle formation. Micelle बन गई है। Aggregate molecule of soap into water in which the tail point towards the center and head points outside is known as micelle. अब ये मिसल का साइज इतना बड़ा होता है साबुन का कि जब इसके अंदर जब डर्ट भी आ जाएगी ना तो ये लाइट को स्कैटर करता है सभी तरफ, हेंस इट फॉर्म ए कर्डी सोल्यूशन, कर्डी प्रेसिपिटेट से मतलब सोल्यूशन सा बना देता है पानी में। अब थर्ड पार्ट क्या होगा इसके अंदर नेक्स्ट, कि हमने इसके अंदर एक कपड़ा डाल दिया जो गंदा था, जिसमें ऑयल था, और उसको डर्ट भी बोल सकते हो। तो जब हमने डर्ट डाली इसमें तो सेंटर में ये डर्ट दिखा दो, ऑयल के अंदर है ये, बिल्कुल ऑयल के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे टेल इसके साथ अटैच होगी, ये इसका हेड पोर्शन पानी के अंदर ही है। और बाकी में हम यहाँ पे वाटर दिखा सकते हैं। अब ये सेंटर में डर्ट आ गई बेटा, डर्ट के साथ ही अटैच हो गया। तो अब डर्ट के साथ जैसे ही अटैच होती है एकदम सोप के तेल, देन इट डिक्रीज द सरफेस टेंशन इनसाइड द वाटर। सेकेंड हमारा आएगा मिसल फॉर्मेशन होगी। थर्ड तुम लोग लिख दो कि सरफेस टेंशन विल डिक्रीज, डिक्रीज सरफेस टेंशन। अब उसके बाद क्या होगा, फिर हमें इस कपड़े को किसी भी तरह से एजिटेट करना है, हिलाना है, जोर से स्क्रब कर दो, या वॉशिंग मशीन में जोर से घुमा दो इसको, या किसी चीज से बीट करो इसको, ताकि ये जो डर्ट है ना इट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस एंड सेपरेट आउट फ्रॉम द क्लोथ। ये तुम्हारा एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि जब हम सोप सोल्यूशन में हमने डर्टी क्लोथ डाल दिया फिर उसको एजिटेट क्यों करना पड़ा, so that the dirt first break into small pieces and then it come out of the cloth, कपड़े से बाहर आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट अपन डायग्राम क्या बनाएंगे, इसको मैं रब कर देती हूँ। के बाद नेक्स्ट डायग्राम अपनी आएगी, जब हमने इसको एजिटेट किया ना तब डर्ट ब्रेक होके छोटे छोटे ऐसे पीस बन जाएंगे, छोटे छोटे पीस, और साथ में इसके था सोप का मॉलिक्यूल। ठीक है ना, देखो वही डर्ट टूट के छोटे छोटे पीस बने और साबुन के साथ
जो एक एक मॉलिक्यूल था उसका मिसल को अब ब्रेक कर दिया अपन ने, यहाँ से साबुन सारी की सारी पानी में टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। अभी भी ये वाटर के अंदर सब कुछ चल रहा है काम। फिर हमें इसके फोर्थ स्टेप पे क्या लिखोगे, वी एजिटेट द क्लोथ। एजिटेट द क्लोथ, क्लोथ को हमने एजिटेट कर दिया। एजिटेट का मतलब हमने ऑयल और डर्ट वाला जो मिक्सचर सा था ना उसको ब्रेक कर दिया, एंड देन इट विल सेपरेट आउट फ्रॉम द क्लोथ। फिर हमें उस कपड़े को रिंस करना पड़ता है। लास्ट स्टेप हमारा होता है कि वी रिंस द क्लोथ। अब रिंजिंग क्यों करनी पड़ती है, रिंजिंग है क्या, बच्चों को ये समझ ही नहीं आता बेटा। जैसे हम कहें कि बार बार कपड़े को फ्रेश वाटर में डुबकी मरवानी पड़ेगी, एक बार डुबोया बाहर निकाल लिया, फिर दो बार डुबोया बाहर निकाल दिया, उससे क्या होगा, ये सारी जितनी भी साबुन है जिसके साथ थोड़ी थोड़ी डर्ट लगी हुई है, छोटी सी डर्ट, फिर हम दिखा दें ये इसकी टेल साबुन की, यहाँ पे छोटा सा हेड, और Na पॉजिटिव के साथ इट कम्स आउट ऑफ द क्लोथ। इस तरह ये कपड़े में से बाहर निकल आएगा एंड द क्लोथ गेट्स क्लीन्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारा सारा है कि क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप हम कैसे करते हैं। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ फटाफट शॉर्टकट में कि सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज क्लिनजिंग एक्शन इन वाटर। अब जो बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं फैटी एसिड्स। इसलिए एग्जाम में डरना नहीं है कि वहाँ तो अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ा था या फैटी एसिड बोल रहे हैं, बात एक ही है बेटा, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटी एसिड। तो सोप की डेफिनेशन क्या बनेगी, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ long chain carboxylic acid which has cleansing action in water. And soap has two parts, one is soluble in oil and other one is soluble in water. The part which is soluble in water is known as hydrophilic and the part which is soluble in oil, that is known as hydrophobic. And our clothes when become dirty, it means the dirt attach with the oil on our cloth. So when we put water, oil, dirty cloth and soap solution into some bucket, then the dirt will attach with the tail part of the soap, and then after that we agitate the cloth, जोर जोर से उसको मार के छोटे छोटे dirt के particles कर देने हमने. We break the dirt molecule into smaller particles, and these smaller molecules particle then come out of the dirty cloth when we rinse the cloth. So in this way we get the clean cloth. So this is all about the cleaning action of soap, how the soap clean our cloth. ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना. अगर कोई भी डाउट आए दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा. और अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू.